नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजली कंपनियों के निजीकरण की और इस पर छिड़े रार की। जी हां, उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की योजना अब केंद्र के शीर्ष तक पहुंच गई है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों में निजीकरण की तैयारी को लेकर उपभोक्ता परिषद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। परिषद ने आरोप लगाया है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अब कंपनियों का 51% हिस्सा निजी घरानों को बेचना सरकारी धन का दुरुपयोग है। आंदोलनकारी संगठन इसे सुनियोजित घोटाला बता रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने शहर ही नहीं गांव में भी 24 घंटे बिजली देने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि केंद्रीय कानून के तहत देश भर में रोस्टर व्यवस्था खत्म कर सभी को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की गई है। वर्मा का मानना है कि यदि ये रोस्टर व्यवस्था समाप्त कर दी जाए तो बिजली की अधिकतम मांग की कमी आ जाएगी। यूपी बिजली निजीकरण का यह मामला अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रव्यापी बहस का मुद्दा बन गया है। जहां एक ओर सरकार सुधार की बात कर रही है तो वहीं कर्मचारी संगठन और उपभोक्ता परिषद इसे निजी घरानों के लिए बनाई गई साजिश बता रहा है। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्तर पर उठाए गए इस मुद्दे पर सरकार क्या रुख अपनाती है। सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। बिजली निजीकरण का विरोध क्यों हो रहा है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई बिजली निजीकरण से उपभोक्ताओं का कुछ लाभ होगा, या फिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं निजी घरानों को बेचने की साजिश वाली, ये सिर्फ निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए है। 24 घंटे बिजली मिलेगी, सिर्फ यह बात कह के इसका निजीकरण कर देना क्या जायज़ है, तर्कसंगत है? ये सारी बातों की आज हम चर्चा करेंगे, हर पहलू को समझने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल के 42 जिलों की यह कहानी शुरुआती चरण में है और ऐसे में इनमें पहले निजीकरण की तैयारी हो रही है और अब इसी को लेकर यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और अब राष्ट्रव्यापी बहस का मुद्दा भी बनने लगा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस भयंकर गर्मी के बीच यह एक नई सियासी गर्मी और पारा बढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट है, काफ़ी है। इसके बारे में भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को यह करने की, सरकार के संसाधन होने के बावजूद। चलिए बिना वक्त गवाए चर्चा की अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवधेश वर्मा जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ गुलशन आनंद साहब भी जुड़ चुके हैं, आप सदस्य हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के। हमारे साथ जगदीश सिंह चौहान साहब भी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले वर्मा साहब, शुरुआत आपके साथ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की कमान आप संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश इकाई की। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा ज़िला है। उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी को भी बहुत हद तक मदद पहुंचाता है और यह भी कहा जाता है डबल इंजन की सरकार वहां सबसे ज़्यादा असरदार है। यह बता दीजिए वर्मा साहब कि यह जो आप सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में, यह मामला आपको क्यों खास लग रहा है? इससे किसकी हकमारी हो रही है? इसका इरादा क्या है? जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश में, पूरे देश की बात करूं तो लगभग 25 करोड़ उपभोक्ता पूरे देश में है और लगभग 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ता हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें लगभग 2 करोड़ 85 लाख उपभोक्ता हमारे घरेलू है, लगभग 15 लाख हमारे किसान है। क्या हुआ कि मामला 2021 में एक मामला आया कैबिनेट के सामने। केंद्रीय कैबिनेट ने कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियां जो है पूरे राज्य में, अलग अलग देशों में बिजली कंपनियों की हालत बहुत खस्ता हाल हो रही है। तो केंद्र सरकार ने कैबिनेट के बाद यह निर्णय लिया कि कोई ऐसा पैकेज लाया जाए जिससे राज्यों की बिजली कंपनियों
44,000 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश को मिला। 44,000 करोड़ खर्च करके उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान बना। इस प्लान केंद्र सरकार ने कहा, इस प्लान पर अंतिम मुहर लगाएगा राज्य का जो रेगुलेटर है, विद्युत नियामक आयोग। विद्युत नियामक आयोग ने 13/8/2024 को इस लगभग 44,000 करोड़ के पैकेज पर जो टेंडर हो गया, जो काम हो रहा है, इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी और कहा कि इससे बिजली कंपनियां आत्मनिर्भर बनेगी, बिजली कंपनियों में सुधार होगा और ये पैसा खर्च करके राज्य के उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दी जाएगी। और नियामक आयोग ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा कि हर 6 महीने बाद इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि सुधार कितना पहुंचा, कहां पहुंचा। और वही केंद्र सरकार ने केंद्रीय ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी कि आप मॉनिटरिंग करेंगे कि सुधार कहां कहां कैसे कैसे हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह सुधार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 44,000 करोड़ का लागू हो गया, टेंडर अवार्ड हो गए, बड़े बड़े देश के बड़े निजी घरानों को टेंडर मिल गया, लगभग आधा पैसा 20,000 करोड़ खर्च हो गया और पैसा खर्च हो रहा है। अब सवाल ये होता है, ये वही वाली बात हो गई ना कुणाल जी, कि कोई एक पुरानी गाड़ी को नया कर दे के उसका इंजन नया करके और पुरानी दर में बेच दिया जाए। अब जब आपकी बिजली कंपनियों के सुधार के लिए 44,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसी बीच इन्होंने गुपचुप तरीके से एक प्रस्ताव लाया कि बिजली कंपनियों में सुधार नहीं हुआ, इसको बेच दिया जाए। और ये भी बात सुनिए, ये आया नहीं कि इसके बाद टाटा ने, बंबई से अडानी ने, सबने बयान देना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनियों को खरीदने के लिए हम तैयार हैं। भाई, जब देश का पैसा 44,000 करोड़ सुधार के लिए खर्च हो रहा है, तो कोई भी अपने घर का मरम्मत करके उसको पुरानी दर में क्यों बेचेगा? और जब उसको सुधार, जब वास्तव में बिजली कंपनियों की हालत खराब थी, सरकार के पास पैसा नहीं था और सरकार कह रही हमारे पास पैसा नहीं, अब इसलिए हम इसको निजी क्षेत्र में देंगे। जब 44,000 करोड़ केंद्र ने दे दिया 60% तक, 40% उत्तर प्रदेश ने, इसको यहाँ के नौकरशाहों ने, इसमें कुछ नौकरशाह, हमारे ऊर्जा मंत्री भी नौकरशाह है, ये लोग मिलजुल कर अब अडानी, टाटा, बिरला को देने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकारी धन का उपयोग करके निजी घरानों को लाभ देने की बात है। इसलिए हमने मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी को भेजा कि आपके अनुशंसा के बाद ये व्यवस्था लागू हुई। अभी ये लागू हुई है, इसके पहले इसको बेचने की साजिश कैसे कर ली गई? तो ये सरकारी धन का दुरुपयोग है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ठीक है, आपने बहुत कुछ विस्तार में बता दिया है इस पूरे विषय पर। आनंद साहब, रुख आपका ही करेंगे। भारत देश हमारा सशक्त है, सरकार कहती है, लोगों को भी लगता है। हम पूरे दुनिया की 4th नंबर की इकोनॉमी हो गए हैं, हाल में हमने जापान को भी पछाड़ दिया है। पैसों की तो कोई कमी नहीं है, अब तो ऊपर से पैसा निकलता है तो नीचे तक पूरा हिसाब से चला जाता है। अब तो 185 वाला कोई खेल भी नहीं है जिसका आप आरोप लगाते हैं। जब सब सुख सुविधा संपन्न के साथ देश प्रगति की राह पर दौड़े चला जा रहा है, तब ये हालत क्यों आ रही है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए भी अब निजीकरण की राह पर आपको चलना पड़ता है। वो अभी 44,000 करोड़ जो वर्मा साहब कह रहे हैं सरकारी पैसा लगाने के बाद, तो ओपन शट केस लग रहा है। गुलशन आनंद साहब, इसमें बहुत ज्यादा तो अनुसंधान करने की भी जरूरत नहीं है, आपको क्या लगता है सर? उपभोक्ता हित सर्वोपरि, हाँ, वाक्य हम सुनते हैं एवरीवेयर, कहीं भी चले जाइए। उपभोक्ता हित के साथ साथ कर्मचारी अधिकारी हित भी सर्वोपरि। अगर मित्र को बहुत कुछ आंकड़ों के हिसाब से बता रहे हैं, अगर लगता है इन्होंने अपनी बात रखी है, महामहिम राष्ट्रपति तक गए, प्रधानमंत्री, तो उन पर थोड़ा विश्वास भी करें। सीधे सीधे ये आरोप लगा देना बेच रहे हैं, बेच दिया, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के नाम लेकर, जैसे फैशन सा बन गया है। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। एक जैसे फैशन सा बन गया है। और मैं आदरणीय वर्मा जी का सम्मान करता हूँ, मैं बड़े लंबे समय से राजनीति में जानता हूँ। जो विचारधारा कम्युनिस्टों की विचारधारा थी, धीरे धीरे मेरा आग्रह है वो विचारधारा आप पर हावी ना हो पाए। फैक्ट्रियां बंद करवा दो, सारे काम करा दो, खत्म करा दिया, जाने क्या क्या खत्म करा दिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं जानता हूँ, वो कम्युनिस्टों वाली उस विचारधारा पर कतई विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मुझे कहीं ऐसा भय है कि ये जो धीरे धीरे जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। डाटा आपने सारे दे दिए, हमें वो सारे समय याद हैं। बिना इंजीनियर, बिना कर्मचारी, बिना सीडी और बिना कूली के ऐसा नहीं हो सकता। जो उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में सबसे फिसड्डी था, आती कब है चली जाती कब है,
जनरेटर और इन्वर्टर वाले हमसे नाराज हो गए, 24 घंटे बिजली दी, वो आप ही के दम पर दी है, ये भी सच्चाई है। लेकिन अब यदि भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, चौथी आपने कहा अभी, तो थोड़ा यदि कोई योजना बनी है, नौकरशाह चपरासी से लेकर वो छोटा सारे नौकरशाह हैं, आपके यहाँ SSO SDO वो भी नौकरशाह हैं, इनके बीच का समन्वय का रास्ता जब निकल रहा है ना, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। उद्योगपतियों को गरियाने वाली, ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाहों को गरियाने वाली जो ये परंपरा है, इसको थोड़ा नियंत्रण करेंगे। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री पर विश्वास कर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। थोड़ा समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आपने CBI की जांच की मांग भी कर डाली, सारे काम तो आपने कर दिए, तो थोड़ा प्रतीक्षा करिए, वो समय दोबारा ना आ पाए। समाजवादी पार्टी के मित्र सुन रहे होंगे, किन जिलों में बिजली की 100% से ऊपर प्लस रहती थी, इन दिनों में लोग बिजली के रस्ते थे, वो मित्र सब आपके कर्मचारियों अधिकारियों के सहयोग से हुआ। तो उत्तर प्रदेश बिजली में आज जो है अग्रणी प्रदेशों में है। उन्हें अपनी बात फिर क्या समाप्त करूंगा। आपने प्रधानमंत्री आदरणीय राष्ट्रपति का CBI जांच की मांग करी है, कई हजार करोड़ रुपए का आपने जिक्र किया है, वो सारा वही तो धन है जो उपभोक्ताओं का पैसा है, सिर्फ बिजली उपभोक्ता नहीं, जितने भी उपभोक्ता हैं सबका पैसा। GST में आज हम कहाँ खड़े हैं, मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहता, सब आप ज्ञानी हैं, सबको पता है। थोड़ा समय की प्रतीक्षा ठीक है, और देखिए आप CBI सब जगह पहुंच चुके हैं, आएगा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, विश्वास करिए वो व्यक्तित्व है, किसानों के आंदोलन के समय में बैक होकर हाथ जोड़। ठीक है आनंद साहब, आपने अपनी बात को रखा, आपने ठीक है तो आपके साथ भी खड़े होंगे। आनंद साहब ने अपनी बातों को रखा है। चाहे उपभोक्ता परिषद हो, आनंद साहब, विचारों को प्रकट करना भी तो सरकार में एक साझेदारी निभाना ही है। यदि उनकी कोई विचार है, अब देखिए ऐसा तो होता नहीं है कि कोई भी सरकार 100% परफेक्ट हो, कैसा है क्या, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, कुछ कमी बेसी होती है। तो अगर उस कमी को कोई इंगित कर रहा है, बता रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसे तो स्वीकार करना चाहिए। उन्हें करेक्ट, बोलिए, फिर मैं जा रहा हूँ जगदीश साहब के पास, बोलिए। गुलशन जी की बात को बता दूं, इन्होंने कहा कि उद्योगपतियों का नाम लेना फैशन हो जा रहा है। इनको शायद मैं पीछे ले चलना चाहूंगा कि अडानी ने जब यहाँ मेगा मीटर का टेंडर डाला, 5000 करोड़ का टेंडर अवार्ड होने वाला था, हमारी ही याचिका पर अंततः उनका टेंडर कैंसिल हुआ और ये माना गया कि ऊंची दर पे आ रहे थे। अडानी ने जब नोएडा और अभी 2023 में नोएडा और गाजियाबाद को पैरेलल लाइसेंस नेटवर्क में आए, हम ही उसकी आपत्ति करता थे और आज तक वो नहीं ले पाए। जब उन्होंने विदेशी कोयला उत्तर प्रदेश में महंगा दर पे 20,000 टन में बेचने के लिए आए, तो हमारे ही याचिका पर नियामक आयोग के आदेश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर निर्णय लिया और विदेशी कोयला नहीं खरीदा गया। तो मेरा फैसल की बात न करिए, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं आपत्ति करता हूँ, मैं याचिका करता हूँ और अडानी के 3 मामलों पर मैं जीत चुका हूँ। और ये चौथा मामला इसलिए कह रहा हूँ कि अडानी और टाटा ने अभी टेंडर निकला नहीं, बयानबाजी कैसे शुरू कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश में लेने आ रहे हैं। एक सेकंड मुझे आप देंगे साहब, मेरी बात को आपने गलत प्रस्तुत किया। अडानी, अंबानी, टाटा कोई एक दिन में करोड़पति अरबपति नहीं बन गए। चलिए छोड़िए, आम जनता की बात होनी चाहिए, उपभोक्ताओं की बात वो उठा रहे हैं, उनकी बात होनी चाहिए। ठीक है वर्मा साहब ओके, आनंद साहब ओके। बहुत देर से ये सब कुछ सुन रहे हैं जगदीश सिंह चौहान साहब भी, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब रुख करेंगे चौहान साहब आपका। चौहान साहब देखिए, उपभोक्ता सर्वोपरि, यह बात आनंद साहब कह रहे हैं, क्या दिल की गहराइयों से कह रहे हैं क्या? क्योंकि जो कवायद चल रही है और जो आरोप वर्मा साहब लगा रहे हैं, वो तो कुछ और इशारा कर रहा है। क्या कहना है चौहान साहब? देखिए कुणाल जी, वर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्मा साहब की मैंने बात बहुत गंभीरता से सुनी और वर्मा साहब कम से कम इस प्रदेश के 2,85,00,000 और 85 लाख और लगभग 3-3.5 करोड़ उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण कर रहे हैं। इसके लिए वर्मा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया, कई रीति याचिकाएं की और जो अडानी और अंबानी जो ये देश को, प्रदेश को लूटने के लिए साजिश कर रहे हैं, जैसा कि कृषि कानून के सब, ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। जब 44,000 करोड़ रुपया लग गया है, वही हाल है कुणाल जी, जब चीनी मिलों में 13 चीनी मिली बसपा के टाइम में बेची गई, तो उनमें पूरा का पूरा सरकारी अंश लगा हुआ था और औने पौने दाम में बेच दी गई। ये सरकारी धन का को और जनता के पैसों पर ये जो है
अडानी वगैरह गिद्ध की नजर से देख रहे हैं कि 44,000 करोड़ रुपया लग गया है, बिजली का आधुनिकीकरण हो गया है, अब जो है इसको लूट लो चल के उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को, उत्तर प्रदेश के दूध को लूट लो चल के। तो मैं वर्मा साहब को धन्यवाद दूंगा। हम लोगों की वर्मा साहब जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग खड़े रहेंगे। कतई ये होना नहीं चाहिए, ना होने देना चाहिए प्रदेश और देश की जनता के हित में। ये वैसे ही है कुणाल जी, जैसा कि एक इनका भारतीय जनता पार्टी का जल जीवन मिशन है। आप समझिए हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया उसमें खर्च हो रहा है, एक भी गांव में अभी तक पानी नहीं, पर न जाने कितनी टंकियां बन रही है। सारा का सारा ग्रामीण जो मार्ग है सब ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने, वो पीटी कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हैं। कहीं भी एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा। उत्तर प्रदेश में हर गांव में जल है, सबको पीने का पानी है। जहां पर ना हो वहां सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन जहां पर लोगों के पास पूर्ण सुविधा है पानी की, वहां भी सब सड़कें आवाजाही बंद कर दिए। जल जीवन मिशन बहुत बड़ा घोटाला है देश का, फसल बीमा देश का बहुत बड़ा घोटाला है, और ये बिजली के कंपनियों का निजीकरण भी एक किसान जैसे किसानों के खिलाफ बिल लाए थे, किसान बिल की तरफ भी बहुत बड़ा घोटाला है। इन सब की जल जीवन मिशन, बिजली का निजीकरण, इनकी सबकी वर्मा साहब जैसे कह रहे हैं, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो ये देश को लूटने के लिए बैठते हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी से कहेंगे ये अपेक्षा करेंगे मुख्यमंत्री जी इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो घोटाले की आस बनाए, जिन लोगों ने प्रस्ताव तैयार किया उनके खिलाफ सीबीआई जांच करा करके उनको दंडित करें और उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस एफआईआर में जेल में डाला जाए। ठीक है गुलशन आनंद साहब, ठीक है सर। गुलशन आनंद साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिएगा जरूर, लेकिन उसके साथ एक चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूं सर। ये बात बताइए, कोई भी नॉर्मल तरीके से सोचिए, अगर कंपनी घाटे में है, उसका खस्ता हाल है, तो उसका निजीकरण कर दीजिए। जो पैसे की भरपाई करनी है वो करे प्राइवेट कंपनी जो भी ले रहा है। 44,000 करोड़ रुपया आप सरकारी धन लगा करके उसको सुदृढ़ बना के अब निजीकरण कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा रास्ता दिखा रहा है कि हमने सब ठीक कर दिया और लपक लो, जिस और चौहान साहब इशारा भी कर रहे हैं। रास्ता है 44,000 रुपए करोड़ लगाने के बाद उसका निजीकरण घोटाला है। बोलिए आनंद साहब, बोलिए। ये घोटालों की लंबी सूची बिजली से चलते हुए समाजवादी पार्टी के बुजुर्ग बता रहे थे, और जल शक्ति मिशन का जो काम है, टंकी बनेगी, पाइप पड़ेगा, क्या सड़क खुदेगी नहीं, क्या कच्चा माल खुदेगा नहीं। आपको खुदाई से एतराज है या जल शक्ति मिशन से एतराज है? जरा ये अपने आप को जल शक्ति मिशन से एतराज है। जिस तरह का घोटाला है वो बहुत बड़ा घोटाला है। आप गाँव मेरी बात को विपक्षी की बात मत समझिए। आप मुझे एक सामान्य नागरिक चाहिए, आप विपक्षी पार्टी के नेता जैसे मुझे, और आप गाँव में क्या है, ठीक है, होना चाहिए। यदि आप हमारी आलोचना करेंगे तो आलोचना सुनने के लिए तैयार भी रहिए कि समाजवादी पार्टी के समय बिजली का क्या हालत था, एक बूंद पानी का लोग। ठीक है, आपसी तू मैं नहीं जाते हैं। जल जीवन मिशन भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन बिजली कंपनी पर जो आप बात कर रहे हैं वर्मा साहब, यह गंभीर मामला है। आपने हर वह कोशिश कर ली है जो आपके तरफ से संभव हो सके, लेकिन यदि आपकी कोशिशों के बावजूद नतीजा सिफर रहता है, तब आगे क्या कीजिएगा, कैसे बढ़ाइएगा इस मामले? कुणाल जी, हमारा जो विद्युत अधिनियम 2000 एक्ट, जो हमारा एक्ट कहता है, उसके तहत सबसे पहले मुझे रेगुलेटर के पास जाना पड़ेगा। तो हमने लीगली प्रक्रिया भी अपनी अडॉप्ट कर ली, और हम रेगुलेटर के पास ऑलरेडी याचिका में जा चुके हैं, और रेगुलेटर के पास हमारी याचिकाएं विचाराधीन है। क्योंकि ये भी आजकल में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सरकार भी आजकल में रेगुलेटर के पास जा रही है। हमारी याचिका रेगुलेटर के पास पहले ही लगी है। रेगुलेटर की याचिका के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि इनकी सरकार भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही। इन्होंने जिसको मसौदा तैयार करने को दिया वो एक ब्रिटिश कंपनी ग्रांट थ्रॉन्टन थी। हमने कहा ग्रांट थ्रॉन्टन को अमेरिका रेगुलेटर ने $40,000 की पेनाल्टी लगाई। प्रबंधन ने हमें बुलाया और हमसे कहा कि वर्मा जी आपके पास क्या कागज है। हमने इनको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट प्रबंधन को दे दिया। जब प्रबंधन को दिया तो प्रबंधन के हाथ पांव खुल गए, कहा ये तो झूठा शपथ पत्र देकर इसने टेंडर ले लिया, इस पर कार्रवाई
ठीक है। प्रदेश को या देश को बिकने के लिए अगर कोई आएगा गलत तरीके से, वो सोचेगा, भ्रष्टाचार करेगा और लोकतंत्र में हम चुप हो जाएंगे। बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए, तभी देश की जनता का उद्धार होगा। बाबा साहब के बाहर हर जगह चुनाव में तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बाबा साहब ने 1934 में क्या कहा था? सर 1934 से 2025 काम नहीं चलने वाला है, सवाल नहीं चलने वाला है, समझिए। ठीक है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर सही तरीके से काम करिए, प्रदेश की जनता को राहत दीजिए, तब काम चलने वाला है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करके भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाकर अगर आप इस तरीके की बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर टाटा बिरला अडानी गलत काम करेंगे उनको हम छोड़ देंगे क्या? उनके लिए कोर्ट कचहरी भी तैयार है। ऐसे नहीं होता। सरकारी खजाने के पैसे की लूट बचिए। सरकारी खजाने का पैसा हमारे टैक्स से आता है। ठीक है। का पैसा हमारे टैक्स से आता है, तो समझिए। अपने ज्ञान को भ्रष्टाचार कभी भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है भ्रष्टाचार पर लेकर जाइए। जांच होनी और आप जो है चाहिए। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता बन के जो काम कर रहे हैं, नहीं नहीं आनंद साहब इसको अक्रॉस पार्टी लाइन पार्टियों से नहीं जोड़ना है। देखिए सर, बाबा साहेब सबके लिए सम्माननीय आदरणीय। यदि उन्होंने उस वक्त कहा है कुछ तो सोच के ही कहा होगा ना सर। भविष्य की कल्पना करने में वो बहुत माहिर थे, ज्ञाता थे। अब उन्होंने ऐसा कहा है, उस सबको भी अगर 1 मिनट के लिए आप साइडलाइन कर दीजिए सर। तो जो बात कह रहे हैं, अगर कोई त्रुटि है उसके बारे में इंगित कर रहे हैं तो सरकार को तो बड़ा दिल दिखा करके इन चीजों को टैकल करना है ना। सरकार बड़ा दिल दिखा तो रही है। हाँ। अब ये मीटिंग कहीं 5 तारा होटल में हो गई, ये मीटिंग कहीं के झोपड़ी में क्यों नहीं कर लेते हो? तो ये तो बिल्कुल अव्यवहारिक बातें हैं। बड़ी कंपनियों के सीईओ जब बैठते हैं, मुलायम सिंह यादव जी खूब जानते थे जब वो रक्षा मंत्री थे कैसे मीटिंगें होती हैं, क्या होती हैं। आप जरा उस तरफ ध्यान दे लीजिए। चौहान साहब क्या बड़ा दिल दिखा रही है सरकार? कह तो रहे हैं। हाँ बोलिए। कुणाल जी एक सवाल बताओ। बोलिए वर्मा। गुलशन जी, जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव ने 5 शहरों को निजीकरण का प्रस्ताव लाए, मैं याचिका लगाया, नियामक आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा, अखिलेश जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा क्यों विरोध कर रहे हो? हमने कहा 5 शहरों का निजीकरण का जो आपने मसौदा तैयार कर रहे हैं इलीगल है। जब उनको मैंने समझाया तो वो प्रस्ताव उन्होंने वापस ले लिया, हमारे याचिका पर वापस ले लिया। तो अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं वापस? मैं आपके ज्ञान की प्रशंसा करता हूँ मित्र, मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन दूसरों को सुनने का मौका तो दीजिए। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सीबीआई सब जगह तो आप चले गए। आनंद साहब, ये तो आपके लिए बढ़िया है सर कि आप एक जांच कमेटी बैठाएंगे। जांच में जितना जांच आगे बढ़ेगा, ये सारी रिपोर्ट और सारी जांच की जो बातें हैं वो तो ये सहयोग कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। इससे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ, याचिकाकर्ता बनिए, आपका स्वागत है। न्यायाधीश मत बनिए कि मैंने याचिका दी और मेरे हिसाब से निर्णय हो जाए, ये असंभव है मित्र। जरा थोड़ा धैर्य जो धीरे रखिए। उपभोक्ता हित सर्वोपरि है, कर्मचारी हित सर्वोपरि है। नहीं वो सर्वोपरि है, लेकिन सर जमीन पर दिखना भी तो चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार पर सर जिनकी जमीन नीचे से खिसक रही है उनको नहीं दिख रहा, हमें तो सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट वर्मा साहब बोलिए, कुछ क्या बोलना? देखिए, मैं कुणाल जी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, उनको पर हमको सबसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्री पर और नौकरशाहों पे हमें भरोसा नहीं है, जो एक बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ रोज बयान देते हैं कि निजीकरण तो होके रहेगा, सीना तान के। क्यों हो जाएगा भाई निजीकरण? ठीक है, मैं समझ गया। ऐसे हो जाएगा। चौहान साहब एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी। मामला बहुत गंभीर और संगीन होता चला जा रहा है, आपका भी क्या रुख रहेगा? मतलब आपसे मेरा मतलब आपकी पार्टी का। देखिए कुणाल जी, हम बिल्कुल स्पष्ट है। वर्मा जी ने जो कहा है, इसमें 44,000 करोड़ रुपया भारत सरकार का लगने के बाद निजीकरण की बात की जा रही है। बहुत बड़ा घोटाला है। जैसे फसल बीमा और क्या कहते हैं जल जीवन मिशन में लोग त्रस्त है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वैसे ये बहुत बड़ा घोटाला है। ठीक है, वक्त इतने नहीं होना चाहिए। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। आपने अपना वक्त दिया। आप सभी खास मेहमान का बेहद शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण की राह मुश्किल हो चल रही है, क्योंकि एक के बाद एक कुछ ऐसे तथ्य सामने लाए जा रहे हैं जिससे यह मामला बेहद संगीन और गंभीर होता नजर आ रहा है। क्या माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले का संज्ञान लेंगे और इस समस्या का समाधान निकालेंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।